और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली से खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर संचालन सामान्य हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा कारणों से उड़ानों में देरी संभव है। यात्रियों को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब राहत की बात यह है कि दिल्ली में एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य है, लेकिन थोड़ा पहले पहुंचना जरूरी है। ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि उड़ानों में देरी जरूर हो सकती है। यात्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि वो समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है, कर्नल शशांक कौशल हमारे साथ है बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर सीज फायर का एक तरफ ऐलान होता है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन करना भी शुरू कर देता है चंद घंटों के बाद। उसके बाद शहबाज शरीफ आते हैं, वो कहते हैं कि भारत हमें उकसा रहा है, भारत हमें जंग की तरफ धकेल रहा है। क्या पाकिस्तान पर इस समय भरोसा करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। जैसा हमने पहले भी बात करी कि आई थिंक पाकिस्तान के किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमारी जो मिलिट्री है उसको निर्देश ये दिए हैं कि आप अपनी तरफ से जहाँ जहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हो वहाँ पर पूरे तरीके से उसका जवाब दिया जाए। एक छोटा सा इशू एक आप देखिए कि हमारी कितना कैलिब्रेटेड जवाब गए हैं हर चीज़ के लिए। पहलगाम के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहला आपका ऑपरेशन जो हुआ वो सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हुआ जी। उसके बाद हमने वेट करा और हमने उनको कोई एक्शन नहीं करा। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया, उन्होंने अफरा तफरी में 300-400 ड्रोन्स अलग अलग जगह पर भेजे। उसके जवाब में हमने उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू करा और कुछ एक एक्शन लिए। उसके बावजूद अगर वो नहीं माने तो अगले दिन हमें उनके 9 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे, जब हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक हुआ तो उनके 9 बिल्कुल कैलिब्रेटेड और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड, यानी ये माना जाए कि भारत का जो ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर का, और उसके बाद ये उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तान की ओर से मिस एडवेंचर किया जाएगा, वो सब कुछ भारत के प्लान के हिसाब से हुआ है, ये माना जाए? एग्जैक्टली। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका जवाब आपको हमारी कार्रवाई में पूरा नजर आता है। एक एक करके जिस तरीके से बिल्कुल कैलिब्रेटेड जवाब जो दिए गए हैं, बिल्कुल रिस्ट्रेंट के साथ, संयम बरतते हुए, एग्जैक्टली जहां पर हम अटैक करना चाहते हैं सिर्फ वहीं पर करा है। किसी सिविलियन प्रॉपर्टी को, किसी सिविलियन एरिया में हमने किसी तरीके की कोई हमने जान माल की हानि नहीं पहुंचाई है। उससे यह पता लगता है कि हमारी सरकार का एम बहुत ही क्लियर और कंसाइज था कि हम अटैक कोई अफरा तफरी नहीं दिख रही थी, कोई बड़बोलापन नहीं दिख रहा था। ये बहुत ही संतुलित था भारत का रवैया। और इसके उलट अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, न्यूक्स की बात की जा रही थी। इस बीच बता दें दर्शकों को कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद अगले 3 घंटे में ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, ऊधमपुर में फायरिंग की गई और ऊधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में देर रात ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तानी नेता, उसके जनरल भ्रम फैलाने और झूठ बोलने के आदी हैं। एक तरफ सीज फायर को लेकर बयान सामने आता है, सकारात्मक रुख दिखाते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ड्रोन सीमा पार भी कर रहे हैं। हालांकि हर साजिश का हिसाब तुरंत ही कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में सीज फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान की सहमति की खबर सामने आने के बाद लगा कि युद्ध रुक गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना विस्फोटकों से लैस ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में भेजती रही। गुजरात के कच्छ में 8 से 10 ड्रोन देखे गए। 4 ड्रोन सर क्रीक, 1 जखौ, 1 खावड़ा में दिखा। हालांकि सेना ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए।